दोस्तों नमस्कार, मैं अष्टानंद पांडे कार्य हिंदी से। आज हम लोग मलाड विधानसभा के अंतर्गत खड़े हैं और आज इस बात के लिए खड़े हैं कि यहाँ पे चौपाल लगाया गया है और आप सभी दर्शकों का चौपाल में स्वागत है। मलाड विधानसभा के अंतर्गत ये चौपाल इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे महायुति और आपके आघाड़ी के प्रत्याशी यहाँ मलाड से आते हैं और कहा जाता है कि मलाड विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। और लेकिन महायुति ने इस बार ऐसा डिसीजन दिया है कि विनोद सिलार के यहाँ पे टिकट दिया है, लेकिन टिकट देने के बाद यहाँ पे नाराजगी है विजय सिंह के खेमे में। जो विजय सिंह के समर्थक है। पहली बात, सबको नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी में 2004 से मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। जब जयप्रकाश सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे मलाड विधानसभा से, तब से भारतीय जनता पार्टी का मैं चालू किया हूँ। और सिंह साहब लड़े हैं, राम बरोड़ जी लड़े हैं, उसके बाद रमेश सिंह लड़े हैं। लेकिन ये तीसरी बार है भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को टिकट दे रही है। मलाड पश्चिम में रहने वाले जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, ब्रजेश सिंह साहब, जो अपना खुद का कितने करोड़ों रुपए गोविंदा पथक हो, गणपति पथक हो, नवरात्रि हो, जितने तीज त्यौहार हैं, अपना पर्सनल पैसा खर्चा करते हैं। उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार विनोद सिलार का मैं विरोध कर रहा हूँ। क्योंकि इस बार यहाँ पे तेजिंदर तिवाना, ब्रजेश सिंह, सुनील कोहली, योगेश शर्मा, सभी लोगों ने एकजुट होकर हम लोग का एक पेपर पे साइन भी किया गया है कि मलाड पश्चिम के ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। नेता कोई टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, वो अपना निर्णय विनोद सिलार के पक्ष में दिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पार्टी नहीं है, तो ये परिवार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? 2-2 भाई टिकट क्यों दे रहे हैं? और भारी संख्या में यहाँ पे मलाड पश्चिम में उत्तर भारतीय रहते हैं। 60,000 के ऊपर उत्तर भारतीय वोटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी सीट उत्तर मुंबई में उत्तर भारतीयों को नहीं दिया गया। क्या उत्तर भारतीय झंडा पकड़ने के लिए खड़े हैं? ये लोग साथ चलने के लिए खड़े हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों हम नहीं चलेंगे? जो पार्टी में बांटता है, जो पार्टी को बांटता है, कार्यकर्ताओं को लड़ाता है, ऐसा उम्मीदवार मुझे नहीं चाहिए। आप देखेंगे कल टिकट मिलने के बाद भी जितने शुभेच्छा देने के लिए गए थे, उसमें एक सच्चा कार्यकर्ता बता दो, एक सच्चा नेता बता दो मलाड का, नहीं मिलेंगे। मलाड के किसी नेता ने उनको शुभेच्छा नहीं दिया है। उनके जो हैं वही लोग दिए हैं। इसलिए मालवनी और मलाड के विकास के लिए सिर्फ ब्रजेश सिंह साहब मैदान में आ रहे हैं और मलाड की देवतुल्य जनता सिर्फ ब्रजेश सिंह साहब के साथ खड़ी रहेगी और ब्रजेश सिंह साहब चुनाव जीत कर दिखाएंगे। उमेश पांडे जी का कहना है कि ब्रजेश सिंह मलाड विधानसभा को जीत सकते हैं, विनोद सिलार नहीं जीत सकते हैं। पांडे जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या महायुति का जो एक शीर्ष पर बैठे हुए कमेटी होती है, वो चुनाव का प्रत्याशी का चुनाव करती है। उनके कुछ आंकड़े होते हैं, आंकड़ा होता है। क्या अगर विजय सिंह आपस से लड़ते हैं, विनोद सिलार से लड़ते हैं, क्या ऐसा न हो कि 2 के झगड़े में तीसरा फायदा ले जाए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मालवनी मलाड के अंदर जब कार्यकर्ताओं को जगाया गया है तो ब्रजेश सिंह साहब ही जगाए हैं। आप सभी को मालूम होगा, उन्होंने जितना यहाँ पे काम किया है, उस काम को हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार का स्वागत नहीं करेंगे। हम पार्टी से जल्द ही हम लोग फैसला करके हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष मलाड का और मेरे 45 पदाधिकारियों के साथ पार्टी को त्यागपत्र देने के लिए भी तैयार हूँ। अब हम नहीं सहेंगे, हम बाहरी उम्मीदवार नहीं सहेंगे। हम ब्रजेश सिंह साहब को ही नहीं बोले दो, मलाड पश्चिम में रहने वाले किसी उम्मीदवार को आप दो, किसी नेता को आप दो। मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ के क्षेत्र वाला नेता चाहिए हमको, बाहरी नेता नहीं चाहिए। और 2-2 भाई कैसे मिल रहा है? नहीं, ये चलेगा नहीं। परिवारवाद हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, समाजवादी के ऊपर, कांग्रेस वाले के ऊपर लगाते हैं कि ये परिवारवाद पार्टी है, लेकिन हम उसी परिवारवाद में खुद घुस रहे हैं। इसके लिए हम उसका विरोध करते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के उम्मीदवार विनोद सिलार के समर्थन में यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। हम भर सकते हैं कि यहाँ पे अनिल विश्वकर्मा जी हैं। आइए बात करते हैं कि जो यहाँ पे टिकट मिलने के बाद विनोद जी को यहाँ पे भारतीय जनता के पक्ष में एक गुट अलग आ रहा है, जो विजय सिंह के नेतृत्व, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का विजय हो? हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के माननीय अपना
चाहे गली हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे अन्य पानी वाटर का काम हो, माननीय सांसद गोपाल शेट्टी साहब ने प्रयत्न करके लाए और इनको पीछे लगाए। आपको पीछे पड़ के ये काम पूरा करना है, वो पूरी तरीके से वो काम करवाए। आज भी वो 18 से 20 गली का अभी प्रेजेंट टाइम पे काम चालू है। तो ऐसे विनोद सिलार साहब काम करने वाले व्यक्ति हैं और मैं आपको बोलता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ, हमारे विनोद सिलार साहब जीत के आते हैं। एक गली एक रोड या कोई भी अन्य आपको काम का विकास दिखेगा। मुझे आप बताइए कि नाले के ये बाजू मलाड क्षेत्र अगर ले लो तो नाले के ये बाजू कौन सा काम किया है? काम कुछ हुआ है क्या? कांग्रेस पार्टी कुछ काम की है क्या? नहीं। आज ब्रिज का भी काम सांसद गोपाल शेट्टी 3 हमारे नगर सेवक मिल के वो काम किए। नारियल फोड़ने का काम कोई और करता है, यही सिर्फ कांग्रेस पार्टी काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देख लेना, एकदम जोर शोर से जीत के आएगी, ये मेरी गारंटी। सर, पार्टी ने ब्रजेश ठाकुर पे भाई आप यहाँ से स्थानीय हैं और सांसद यहाँ के सभी स्थानीय हैं। 3 बार अपना यहाँ पे जीत का है और कहा जाता है ये विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। आप 3 मुद्दों पर मतदाताओं के पास जाएंगे, क्या उनको समझाएंगे ताकि 15 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि मतलब देश का यहाँ वर्चस्व है। विनोद सिलार अभी एक आरोप अभी लग रहा है कि मलाड के नहीं है, मालोनी का नहीं है। मेन कहने का उमेश पांडे का ये था कि मालोनी का आदमी नहीं है, इसलिए वो नहीं मानते लोकल मलाड का नहीं है। लेकिन विनोद सिलार ये सत्य है, मलाड के ही है, मलाड के बाहर के नहीं है। लेकिन पार्टी ने क्या डिसीजन लिया वो तो देखे होंगे। लेकिन कांग्रेस के घर में कैसे आप सेल लगाएंगे, मतदाताओं को कैसे समझाएंगे? सरकारी योजनाएँ जितनी हैं क्या उनको आप समझाने में सक्षम हो पाएंगे? मलाड में आप खुद ही देखते हैं, सारे मीडिया वाले जानते हैं कि विनोद सिलार साहब आके गली गली में जाके कोई भी छोटे से छोटे सवाल, छोटे से छोटे काम हो, किस तरीके वो काम दिए। लाडली बहना जो आया, लाडली बहना भी जो आया, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ आया। सोच समझ के ये लाडली बहना 1500 रुपये जो दिया गया, ये उनके खुद व्यक्तिगत उनके काम में आएगा। और पांडे जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप हर तरीके देखना चाहते हो कि यही विनोद सिलार साहब हैं कि 12 बजे रात को अगर तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को या अन्य पब्लिक में पूरी अच्छी तरह जानती है कि किस तरीके ये हमारे विनोद सिलार साहब यहाँ पे काम करते हैं। ऐसे पब्लिक से कोई ऐसा छुपा हुआ चीज़ नहीं है कि पब्लिक उनको जानती नहीं है। वो टॉयलेट का काम कर देना, प्राइवेट संस्था से काम कर देना, पार्टी से भी काम कर देना, हर चीज़ चाहे कुछ भी काम हो वो विनोद सिलार साहब काम किए हैं। और कोई ये बोल नहीं सकते आप कि बाहर क्यों है, बाहर के नहीं है, वो मलाड के हैं। मुझे आप बताइए, मलाड में उनका घर नहीं है क्या? मलाड में उनका घर है। हमारे उमेश पांडे ये जो बोल रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 4 दिन आप रुकिए, सब इसी झंडा के नीचे काम करेंगे। ये सब हमारे परिवार के हैं। थोड़ी बहुत नाराज़गी सबको होती है, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, ऐसा नहीं है। वो हमारा भाई है, हमारे साथ काम करेंगे और हम तुमको गारंटी देते हैं माननीय ब्रजेश सिंह साहब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। वो भी बहुत बड़े पैमाने में ये मलाड में काम किए हैं, हम ये बात को झूठा नहीं कहलाएंगे। वो भी काम किए हैं, पब्लिक उनसे भी ज्वाइंट है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक घर का मामला है, घर में रहेगा, सब एक झंडे के नीचे ही लड़ेंगे, आप टेंशन मत लो। अगली बात ये है कि हमारे विनोद सिलार साहब जीत के आते हैं, एक गली एक रोड या कोई भी अन्य आपको काम का विकास दिखेगा। मुझे आप बताइए कि नाले के ये बाजू
मलाड क्षेत्र अगर ले लो तो नाले के ये बाजू कौन सा काम किया है? काम कुछ हुआ है क्या? कांग्रेस पार्टी कुछ काम की है क्या? नहीं। आज ब्रिज का भी काम सांसद गोपाल शेट्टी, 3 हमारे नगर सेवक मिल के वो काम किए। नारियल फोड़ने का काम कोई और यहाँ पे जीत कहाँ है और कहा जाता है ये विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। आप किन मुद्दों पर मतदाताओं के पास जाएंगे, क्या उनको समझाएंगे ताकि 15 साल का रिकॉर्ड है, मलाड के बाहर के नहीं है, लेकिन पार्टी ने क्या डिसीजन लिया वो लोग देखे होंगे। लेकिन कांग्रेस के गढ़ में कैसे आप सेन लगाएंगे, मतदाताओं को कैसे समझाएंगे, सरकारी योजनाएं जितनी हैं क्या उनको आप समझाने में सक्षम हो पाएंगे? मलाड में आप खुद ही देखते हैं सारे के लिए, हमारी माताओं के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ आया। सोच समझ के ये लाडली बहना 1500 रुपये जो दिया गया, ये उनके खुद व्यक्तिगत उनके काम में आएगा। साहब यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे पब्लिक से कोई ऐसा छुपा हुआ चीज़ नहीं है कि पब्लिक उनको जानती नहीं है। वो टॉयलेट का काम कर देना, प्राइवेट संस्था से काम कर देना, पार्टी से भी काम कर देना, हर चीज़ चाहे वो कुछ भी काम हो वो विनोद सेलार साहब काम किए हैं। और कोई ये बोल नहीं सकते आप कि बाहर क्यों हैं, बाहर के नहीं है, वो मलाड के हैं।